हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस सीरीज के जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज अध्ययन करेंगे दोस्तों दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। नोट्स देखते हैं। भारत के बृहद क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग यानी गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी से गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीन एवं पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली अपशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अपशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घृणित पर्वत या अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। ये है दोस्तों दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। ये दोस्तों हैं हिमालय। ये रेंज क्या है? हिमालय श्रृंखला की है। ये है डाफला पहाड़ी और मिसमी पहाड़ियाँ। डाफला और मिसमी पहाड़ियाँ हैं ये। और ये है दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंतिया। और ये हैं नागा हिल्स। और ये है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये कैमूर पहाड़ियाँ हैं और ये हजारीबाग पठार हैं। ये रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ये अजंता है। ये सतमाला पर्वत श्रेणी है। ये हरिचंद श्रृंखला श्रेणी है। ये बालाघाट पर्वत श्रेणी है। ठीक है। ये ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी है। और ये है दंडकारण्य क्षेत्र। और ये मलयागिरी पहाड़ियाँ हैं। और ये गढ़वाल पहाड़ियाँ हैं। ये रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं। ये हैं दोस्तों नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई ये हैं अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। ये दोद्दा बेट्टा की पहाड़ियाँ हैं। ये है दोस्तों कार्डमम पहाड़ियाँ।
ये है गिर की पहाड़ियाँ, गिर मतलब गुजरात, ये गिर यहाँ पड़ता है। गिर की पहाड़ियाँ, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, और ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है कच्छ की खाड़ी। और तीन ओर से जल को घेरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इधर है बे ऑफ बंगाल, और ये है हिंद महासागर, और ये है अरब सागर, ये है लक्षद्वीप, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आओ दोस्तों इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ यानी सतपुड़ा रेंज दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ एवं इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। अजंता श्रेणी और महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिमी घाट के औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्वपर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुंडी चोटी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट से समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण के कुमारी अंतरिप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्स यानी ब्लॉक पर्वत हैं, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसौलन के कारण हुआ है। अपसौलन के कारण हुआ है। इनका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट का बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नरू के मध्य स्थित हैं। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी हैं, पूर्वी तटीय मैदान के समांतर। महानदी ओडिशा में से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत हैं। जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर आधारित हैं। ये दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर मिलते हैं। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों जोड़ती हैं। धोंदा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुंडी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों से विस्तृत हैं। ये एक पर्वत ग्रंथ है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों में इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित हैं। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है।
बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। अजंता की श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है दोस्तों अरावली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हैं। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्राणियों में से कौन सबसे पुराना है? श्रेणियों में से सबसे पुराना कौन सा है? यह है दोस्तों अरावली। निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है? यह है दोस्तों अरावली। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? यह स्थित हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह है अरावली। अरावली की श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? यह है दोस्तों 570 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? यह है दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप पठार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। ये गोंडवाना भूमि से टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? यह है दोस्तों अरावली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अरावली अवशिष्ट यानी रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है दोस्तों अनाईमुंडी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अनाईमुंडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा ये केरल की इडुक्की जिले में स्थित है। ये चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है अनाईमुंडी। भारत की प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यह है अनाईमुंडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये स्थित है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर तापी नदी बहती हैं। अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में है, अतः विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेरू नदी के मध्य स्थित हैं। जावदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी आरकाट जिले में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित। इस प्रकार विकल्प सी सही है। यह है दोस्तों सी, यानी नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जावदी पहाड़ियाँ और फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ी। नल्लामलाई फिर अन्नामलाई लास्ट में। निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम से जैसे महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला और छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, खासी की पहाड़ियाँ, महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी विस्तार के रूप में विस्तृत हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अब ये देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले
महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ती हैं, पूर्व में, सबसे पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। ये मिलता है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पे। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये हैं और ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट को मिलाने का काम कौन करती हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ करती हैं। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोड्डा बेट्टा यानी 2637 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां कहलाती हैं? ये कहलाती हैं दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक और केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये तीनों स्टेट्स यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित हैं। एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो है दोस्तों तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों के अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है दोस्तों रमन सागर पर्वत। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में और दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक CV रमन के नाम पर रखा गया, इसलिए रमन सागर पर्वत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। अगला है नंबर, पश्चिमी घाट में अनायमुंडी सबसे ऊंची चोटी है। और विकल्प इसके देखते हैं, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। डी है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पूर्वी रिफ्ट घाटियों भी मानी जाती हैं। आंसर नंबर ए सही है दोस्तों। इसका आंसर है ए, यानी पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनायमुंडी चोटी यानी 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन भी सत्य है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी के केवल एक ही राज्य में फैली है? यह है दोस्तों अजंता। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली है और अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री ये दूसरे स्टेट में भी फैली हैं। अजंता श्रेणी यानी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों सह्याद्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट के निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति क्या है? यह दोस्तों सतमाला पर्वत, फिर है कैमूर पहाड़ियाँ, फिर है दोस्तों नांगा पहाड़ियाँ, फिर है पंजाल श्रेणी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इसका इस प्रकार है, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, फिर कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और नांगा पहाड़ियाँ
भारत म्यांमार सीमा तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमालय में फैली हुई हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो हैं दोस्तों केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिम घाट के केरल दक्षिण पूर्व हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह है कार्डमम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ये अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है। इसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कार्डमम को इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ये अवस्थित हैं दोस्तों तमिलनाडु में। समुद्र से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित हैं? ये हैं दोस्तों मांडव पहाड़ियाँ। बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ स्थित नहीं हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करें। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बी सही नहीं है, यानी गढ़ जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं हैं। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं हैं, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं, ना कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प बी सुमेलित सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मिलान करें। कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। 3 और 4 सही है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में हैं, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, ये हैं दोस्तों सतपुड़ा की। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये स्थित है सतपुड़ा रेंज में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एवं पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, ये किसकी पर्वत श्रृंखला का भाग है? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। पहले रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं, ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त रामगिर की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी और सी तीनों ही हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर प्रश्न के बी दिया गया है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाइयाँ क्या हैं? ये हैं दोस्तों 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। ये पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित हैं। ये झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। गारो मेघालय में है, मिरी तमिलनाडु में है, कोल्लाई पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, दाफला ये है दोस्तों झारखंड में। B3 यानी मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मिरी दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश में, और कोल्लाई मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। गारो मेघालय में और दाफला झारखंड में।
गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लाई तमिलनाडु, डाफला झारखंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये एक भ्रांसोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। आंसर सी डी सही है। 1 2 3 तीनों सही हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई से उत्तर से तापी के मुहाने, दक्षिण में कुमारी अंतरीय तक पाया जाता है। भ्रंतोस ब्लॉक पर्वत, जिनकी निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंलयन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों के गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट एवं नाइस शैलों से निर्मित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित हैं? ये स्थित हैं दोस्तों पलानी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ियों में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों में विस्तृत हैं? ये विस्तृत हैं दोस्तों मुकंदरा पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ये दोस्तों सलहेर नहीं है, और गलीकोंडा ये भी है, सिंकराम गट्टा ये भी है, मादगुल्ला कोंडा ये भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा में तमिलनाडु के तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी और गलकोंडा आंध्र प्रदेश और सिकराम गट्टा उड़ीसा, मादगुला कोंडा आंध्र प्रदेश आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। केरल है दोस्तों, केरल है अन्नामलाई। केरल अन्नामलाई B4 2 1 यानी 34 21। केरल अन्नामलाई, नागालैंड सारामती और उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दुद्दा बेटा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। केरल अनाईमुंडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दुद्दा बेटा। केरल अन्नामलाई, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दुद्दा बेटा। अगला कौन सा एक सही क्रम है? ये है दोस्तों बी नंबर। सतपुड़ा रेंज, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, पूर्व से पश्चिम की ओर। मध्य भारत में स्थित विकल्प पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम निम्नलिखित सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ये हैं दोस्तों कार्डमम पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ये है दोस्तों गिरनार गुजरात में। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित। ये क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र यानी 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। और
नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत के सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हुआ है। ये थे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।